वीडियो आप लोगों की डिमांड पे जो बिगनर्स हैं उनकी डिमांड के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है कि आपका पूछना ये होता है कि टीपी 1 2 3 किस तरह बुक करेंगे, स्टॉप लॉस किस तरह यूज़ करेंगे। तो ये सिर्फ आपको मिसाल देने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। ना आपने इसके अंदर मार्जिन देखना है, ना आपने इसमें लेवरेज देखना है। आपने इसमें कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ टीपी और एसएल देखना है कि टीपी और एसएल किस तरह लगाए जाते हैं, टीपी 1 2 3 किस तरह बुक किया जाता है। ये एमईएक्सी के ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी हम इसके ऊपर जाएंगे। ये ट्रेड हमारे पास शॉर्ट की खुली हुई है। फर्जी तौर पर हमने इसको खोली है, मिसाल देने के लिए इसको ओपन किया है। ये शॉर्ट की ट्रेड है। हमने इसमें टीपी और एसएल किस तरह लगाना है। अब ये ट्रेड चल रही है। हमने यहाँ पे टीपी और एसएल को क्लिक किया। मिसाल दे रहा हूँ, हमने आपको बताते हैं जैसे टीपी 1 टीपी 2 टीपी 3। तो किस तरह से आपने टीपी 1 टीपी 2 टीपी 3 को एडजस्ट करना है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है टीपी 3, क्योंकि आपने देखा हमने टीपी और एसएल के ऊपर क्लिक किया और पोजीशन टीपी एसएल के ऊपर आ गए। यहाँ पे हमने मिसाल दे रहा हूँ, आपको बताया था कि भाई जो तीसरा टीपी है, वो समझ लें अगर तीसरा टीपी बताया तो फाइनल टीपी, अगर 4 टीपी बताया होता तो चौथा टीपी फाइनल होता। अभी हमने 3 टीपी बताए तो तीसरा टीपी फाइनल है, वो हम यहाँ लिखेंगे 0.20। मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ। अब हम और स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लिख दिया 0.2790। ठीक है, ये हमारा टीपी फाइनल टीपी हो गया, तीसरा टीपी। और स्टॉप लॉस हमने यहाँ लिख दिया जो हम आपको ट्रेड में बताते हैं। आपने इसको कर दिया कंफर्म, ठीक हो गया। अब हमने टीपी 1 किस तरह बुक करना है। दोबारा हम टीपी और एसएल को क्लिक करेंगे। अब आप देखें पहले ये हमें ऑप्शन दे रहा था पोजीशन टीपी एसएल, अब ये हमें ऑप्शन दे रहा है टीपी एसएल इन बैचेस। तो ये बैचेस के ऊपर आ गया। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिख देना है टीपी 1। यहाँ पे टीपी 1 लिख देंगे, जो भी टीपी 1 हमने आपको बताया हुआ 0.26 बताया, मिसाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे 25% बुक कर लेंगे। ठीक हो गया। इसको जब आप 25 पे ले जाएंगे तो आप इसको कंफर्म कर देंगे। ठीक है। अब इसी तरीके से हम टीपी 2 को लगाना चाहते हैं तो भाई टीपी 2, दोबारा हमने टीपी और एसएल को क्लिक किया, दोबारा इसी ऑप्शन पे आ गए हम। अब यहाँ पे लिख देंगे हम 0.23। ये हमारा हो गया सेकंड टीपी। इसको भी हम 25% पे ले जाएंगे। ठीक है, 25% आप इसको सेट कर लें। 25% पे आप ले आए इसको। अब आपने जब इसको 25% कर दिया, दोबारा आप इसको कंफर्म कर देंगे। अब मिसाल दे रहा हूँ, ट्रेड आपकी चली जाती है और वो चली जाती है पहले टीपी के ऊपर। अब आपने क्या करना है, जब वो पहले टीपी के ऊपर चली गई, 25% उसने आपका बुक कर दिया, खुद ब खुद वो बुक कर लेगी 25%। आप फौरी तौर पे टीपी एसएल को क्लिक करेंगे। टीपी एसएल को क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, सॉरी, आप क्लिक करेंगे यहाँ पे टीपी और एसएल जहाँ लिखा है, इसको यहाँ पे एडिट करेंगे। ये देखें टीपी और एसएल लिखा हुआ है ग्रीन और रेड कलर से। आप इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर ऑल का ऑप्शन कहाँ है, ऑल का ऑप्शन कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर देंगे। देखें ऊपर नहीं आ रहा, सेकंड वाले में नहीं आ रहा, तीसरे वाले में ऑल लिखा हुआ है। आप एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये एवरेज प्राइस ऊपर लिखा हुआ है टीपी पोजीशन टीपी एसएल के नीचे एवरेज प्राइस। यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्राइस को कर देंगे कि भाई आपने यहाँ पे एंट्री ली थी ना, तो अब आप इसको एंट्री प्राइस पे ले जाएंगे। अगर आपका पहला टीपी हिट हो गया तो आप यहाँ पे लिख देंगे भाई 2.6946 और आप इसको कंफर्म कर देंगे। इसी तरह से जब आपका दूसरा टीपी हिट होगा तो आप पहले टीपी के प्राइस को स्टॉप लॉस के अंदर जाकर लिख देंगे। इससे क्या होगा, आपको नुकसान नहीं होगा और दोनों ट्रेड्स के आपके 25% प्रॉफिट बुक हो जाएंगे। और तीसरे टीपी पे चला गया तो आपका खुद ब खुद जो 50% बकाया रह गया होगा वो भी बुक हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी।